चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो संयोग या किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि इरादे और डिजाइन के साथ जी जाए। एक ऐसी जिंदगी जहां हम अपने लक्ष्य को सिस्टमैटिक तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर ये बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि जो सफलता आप अपनी मेहनत और इरादे से पाते हैं, उसे आप दोहरा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। किस्मत से मिला पैसा तो बस एक बार का खेल है। सोचिए, जिस तरीके से आपने 1 लाख कमाया, उसे आप 100 बार दोहरा कर 1 करोड़ भी बना सकते हैं। लेकिन तुक्के बार बार नहीं लगते हैं ना। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम में से कई लोग एक अनइंटेंशनल या अनजाने में जी जाने वाली जिंदगी का अनुभव करते हैं। मतलब एक ऐसी हालत जहां हम बस बहते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहां। हमारी प्लानिंग और रिजल्ट्स कभी मैच ही नहीं करते और हमेशा लगता है कि यार किस्मत ही खराब है। और ये एक बहुत ही अजीब सी, फ्रस्ट्रेटिंग सी बात है। हमें पता तो होता है कि क्या करना है, सफल होने के लिए क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो कर नहीं पाते। और इसी वजह से एक कांस्टेंट स्ट्रेस, एक तनाव बना रहता है। यही अनजाने में जीने की सबसे बड़ी निशानी है। और देखिए, ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। फोर्ब्स की एक स्टडी के मुताबिक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लेने वाले लोगों में से, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1% लोग ही अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। 78% तो फरवरी आने तक ही हार मान लेते हैं। ये दिखाता है कि रास्ते से भटक जाना कितना आम है। तो बेसिकली हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है अनजाने में जीवन, जो पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। यहाँ रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं और सब कुछ बेकाबू लगता है। और दूसरा रास्ता है इरादे से जीवन, जिसे हम खुद डिजाइन करते हैं। यहाँ रिजल्ट्स सिस्टमैटिक होते हैं और हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो चलिए अब इस दूसरे रास्ते की बात करते हैं। मतलब डिजाइन से सफलता कैसे हासिल की जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ किस्मत की जरूरत ही ना पड़े। इसकी शुरुआत एक पर्सनल स्टोरी से होती है। सोर्स: लेखक को क्रिप्टो में 8 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। अब इस झटके ने उन्हें अपना तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को गहराई से पढ़ा, एक स्ट्रैटेजी बनाई और सिर्फ 15 दिनों में ई-बुक्स लॉन्च कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपने नुकसान से ज्यादा कमा लिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि असली जीत वो पैसा नहीं थी। असली जीत थी ये समझ, ये एहसास कि अरे ये तो एक रिपीटेबल फॉर्मूला है, ये कोई तुक्का नहीं था। इस प्रोसेस को बार बार इस्तेमाल करके प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आइडिया एक बहुत ही सिंपल सी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर टिका है। कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। मतलब हर इफेक्ट के पीछे एक स्पेसिफिक कॉज होता है। अगर हम कॉज को समझ लें और उसे कंट्रोल कर लें, तो हम इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक्शन लेने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या जो लक्ष्य हमने चुना है वो वाकई हमारा है? अक्सर हमारे लक्ष्य हमारे अपने नहीं होते, बल्कि बाहरी दबाव से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले तो खुद से ये पूछना जरूरी है कि ये गोल असल में कोई चाहता कौन है? क्या ये मेरी अपनी इच्छा है, या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं? अगला सवाल और भी गहरा है, क्या ये मेरा ओरिजिनल सपना है, या मैं किसी एड, किसी मूवी या किसी और की बातों में आकर इसे अपना सपना मान बैठा हूँ? और आखिर में ये जानना जरूरी है कि क्या हम उस लक्ष्य को पूरी तरह से लंबे समय तक अपनाना चाहते हैं, या बस एक बार उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो एक बार जब अपना असली गोल मिल जाए, तो अगला स्टेप क्या है? अब हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाना होगा। चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, लक्ष्य 2 तरह के होते हैं। एक है फ्रंट एंड गोल, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, पैसा, अचीवमेंट या जो भी हम पाना चाहते हैं। और दूसरा है बैक एंड गोल, जो उस रिजल्ट को पाने के लिए किया जाने वाला इनपुट है, हमारा डेली एफर्ट, हमारी प्रैक्टिस, हमारा प्रोसेस। और बात बहुत सीधी सी है, सफलता का राज फ्रंट एंड गोल के बारे में दिन रात सोचने में नहीं है, बल्कि बैक एंड गोल यानी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में है, जो उस रिजल्ट को पैदा करेगा। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई गई है। अपने 1 साल के लक्ष्य को 90 दिन की एक चैलेंज में बदल दो। सोचो कि जो 2026 के आखिर तक करना है, उसे अगले 90 दिनों में कैसे किया जा सकता है। जब हम चांद पर निशाना लगाते हैं, तो भले ही चूक जाएं, सितारों के बीच तो पहुंच ही जाते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट हमें 90% लोगों से आगे खड़ा कर देता है। अब गोल भी क्लियर है, प्रोसेस भी पता है।
लेकिन फिर भी कुछ बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। चलिए इन सबसे बड़ी रुकावटों को समझते हैं और उनके सल्यूशन भी देखते हैं। आज के जमाने की सबसे बड़ी लड़ाई किसी कंपटीशन से नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन से है, भटकाव से। द वॉर ऑफ आर्ट किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हिटलर के लिए तबाही मचाना आसान था बजाय बैठकर शांति से एक पेंटिंग बनाने के। मतलब महान काम करने से आसान है ध्यान भटकाना। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। नासा हर साल $4.5 बिलियन खर्च करता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एस्ट्रोनॉट्स को कंप्लीट आइसोलेशन यानी एकदम अकेले में ट्रेन करने पर खर्च होता है ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सके। पीक परफॉर्मेंस के लिए बाहरी शोर से दूरी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। दूसरी बड़ी रुकावट हमारे अंदर ही है, वो आवाज जो हमें हर बार रोक देती है, बहाने बनाती है, जैसे अरे 8 घंटे की नींद तो जरूरी है, सो जाओ, या एक चीट मील से क्या होता है। इसका सल्यूशन है कि हम अपने खुद के कोच बने, खुद से वैसे ही बात करें जैसे हम किसी अच्छे दोस्त को सलाह देते हैं। और आखिरी हर्डल जो शायद सबसे आम है वो है बहुत बड़ा सोचने की आदत। शुरुआत करने के लिए हम पूरी दीवार बनाने के बारे में सोचते रहते हैं और एक ईंट भी नहीं रख पाते। इसका तरीका है कि सिर्फ एक परफेक्ट ईंट रखने पर फोकस किया जाए। तो असली सीख यही है, हमें पूरा 500 किलोमीटर का रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। एक इरादे वाली जिंदगी एक एक कदम करके ही बनती है। हमें बस उस कदम पर फोकस करना है जो हमारी हेडलाइट्स हमें अभी इसी वक्त दिखा रही हैं।